प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर ऐं सूरज कुमार। पाकिस्तान ऐं बांग्लादेश विच में सीरीज़ हिन वक्त जारी है। पहिरियों मैच थी चुको ऐं पहिरें मैच में पाकिस्तान के तारीख़ी शिकस्त थी। बांग्लादेश हिस्ट्री में पहिरीं दफ़ा पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में हरायो वरी 10 विकेटन था। यानी हिस्ट्री में पहिरीं दफ़ा पाकिस्तान के 10 विकेटन का शिकस्त थी टेस्ट क्रिकेट में पंहिंजे होम ग्राउंड से। होम ग्राउंड से पाकिस्तान की इहा वॾे में वॾी सम्झां शिकस्त है, छाकाणि बांग्लादेश जैसी कमज़ोर टीम जेका है पाकिस्तान के 10 विकेटन से अगर शिकस्त दे थी तो इहो पाकिस्तान लाइ लम्हा है, फिक्रियो है। हिन ते यकीनन पाकिस्तान के सोचणु खपे ऐं फिक्र भी करणु खपे, गौर करणु खपे। अगलो मैच जो है बांग्लादेश के खिलाफ ॿियो ऐं आख़िरी मैच इन सीरीज़ जो उहो सुभाणे न परी खेॾियो वेंदो। हिन मैच में जेका उम्मीदूं आहिनि त पाकिस्तान खटे करे सीरीज़ के बराबर करे 1-1 सां, पर लगे ईअं थो त पाकिस्तान हिन वक्त जो है कॉन्फिडेंस जो है पाकिस्तान में वो घट थी चुको है। मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान के, छाकाणि त इहा मैच खटण इंतहाई ज़रूरी है। हाँ जेका 8 मैचिस आहिनि ICC टेस्ट चैंपियनशिप में उहे सभई पाकिस्तान के खटणियूं पवंदियूं, तॾहिं वञी पाकिस्तान जो है फाइनल में पहुचंदो। हुन 8 मैचिस में 2 अगेंस्ट इंग्लैंड आहिनि, 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ आहिनि, उहो भी साउथ अफ्रीका में वञी करे, ऐं 2 जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आहिनि, उहो पाकिस्तान में आहिनि। पर हियो जो मैच है अगलो अगेंस्ट बांग्लादेश वो खटण इंतहाई ज़रूरी है। हाँ जेका हिकिड़ी ख़बर इहो भी आई है तो बाबर आज़म की जेका तनुज़ुली थी है ICC टेस्ट रैंकिंग में। हाँ बाबर आज़म जो 2 नंबर ते हुयो, हाँ बाबर आज़म हलो वियो है 9वें नंबर ते, छाकाणि त पुठी जो कोई 13 इनिंग्स अगर पान बाबर आज़म जी ॾिसूं, बल्कि 14 ॾिसूं तो हुनमें बाबर आज़म के हिकिड़ी 50 कोन हई है। सुठी ख़बर इहो आहे त मोहम्मद रिज़वान जो है वो 10 नंबर ते अची चुको है, टॉप 10 में अची चुको है ICC टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग में। पर बाबर आज़म जो है हिकिड़ो वॾो क्वेश्चन मार्क है, छाकाणि त पुठियूं कोई 8 मैचिस आहिनि उनमें बाबर आज़म मुसलसल फेल है, को 50 कोन हणी सघियो। पाकिस्तान जो हिन वक्त सब खां वॾो बैट्समैन अगर चऊं तो वो बाबर आज़म में पूरी जो पूरी उम्मीदूं जो आहिनि उहो बाबर आज़म आहिनि। त हाणे उम्मीद था कयूं त अगली टेस्ट मैच में हिकिड़ी 50 या हिकिड़ी 100 अचे, ऐं असां जेको होप पिया कयूं। इन खां अलावा वॾी ख़बर इहो आहे त जय शाह इंडियन क्रिकेट जो है BCCI है उनजो जो है सेक्रेटरी हिन वक्त ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल जो हिन वक्त सदर है। जय शाह जो ICC जो नओं अनअपोज्ड चेयरमैन मुंतखब थी चुको। कल 12 मुल्कन के विच में यह वोटिंग थी, जैमें जय शाह के चूंडियो वियो। 12 ही मुल्कन जेका है जय शाह के जी हक में वोट किया के एक मुल्क भी मुखालफत न कई। ईअं जेका जय शाह इंडिया जो 2 ICC चेयरमैन हो, टोटल 5 जेका चेयरमैन रहा हिन वक्त ICC जा, जंहिंमां 2 इंडियंस आहिनि। हिन दफ़े भी इंडियन जेका है चेयरमैन इलेक्ट थियो है ICC में। छा हिन जा असरा जो ICC टेस्ट चैंपियनशिप ते या पाकिस्तान में जेका जो है वर्ल्ड चैंपियंस लीग थी, चैंपियन ट्रॉफी थी, छा उन ते का असरा थी सघंदा? छा इंडिया पाकिस्तान में जेका होस्टिंग जा राइट आहिनि चैंपियन ट्रॉफी जा उन ते का असरअंदाज इंडिया थी सके तो? जय शाह के ज़रिए हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां पहिरीं जेका है बांग्लादेश की सीरीज़ से ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सूरज? बिल्कुल ठीक ठाक शोएब भाई, हमारे हाल तो काफी अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात जो है वो इस वक्त मुश्किलातों का शिकार है, क्योंकि पहला मैच बड़ी उम्मीदें थी। पहले भी आपने कहा था कि ये बांग्लादेश की सीरीज जो है इतनी इजी होगी नहीं, इतनी आसान होगी नहीं पाकिस्तान के लिए, लेकिन इतनी मुश्किल होगी ये नहीं सोचा था। पहला ही मैच हमने 10 विकेटों से हार दिया। ये तुमने खुद ही कह दिया, वरना मैं ये कहने वाला था जब तुम कहते थे कि शोएब भाई हम 7 मैच जीतने फलाना जीतने, तो मैं थोड़ा सा हंसता था। तुम कहते कि यार शोएब भाई क्या मतलब है कि हम बांग्लादेश से भी नहीं जीत सकते? तो मैंने कहा भैया उसके लिए 20 आउट करना पड़ते हैं। ये बात हम मेरे ख्याल से महीने पहले भी हम कर चुके थे जब बांग्लादेश का टूर शुरू भी नहीं हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और टेस्ट मैच होने के बाद तुमने देख लिया कि वो ही हुआ। मतलब कुछ समझ भी नहीं आया। हमारे जैसा मुल्क जिसको अपनी होम कंडीशन का नहीं पता हो, यार वो क्या करेगा? मकसद इससे पहले क्यूरेटर हमारे होते थे, आप अगस्त के अंदर विकेट बना रहे हो, कोई पाकिस्तान में खेल रहे हो, आप इंग्लैंड में नहीं खेल रहे। विकेट के अंदर मॉइस्चराइज जो भी होता है, मॉइस्चर अगर विकेट पे होता है 1-8 घंटे रहता है, उसके बाद विकेट हमारी ड्राई हो जाती है। वही शोएब भाई ऐसा लग रहा था जैसे अजहर महमूद आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने कहा कि पिच का हमें पता ही नहीं था, पिच ने हमें सरप्राइज दिया। ऐसा लग रहा था वो पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, हम ये कोई इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं कि जहां पे हमें कोई ये तो सरप्राइज किया है। आपको पता ही नहीं कि देखो वो हमारी विकेट का बांग्लादेश को पता है, उन्होंने स्पिनर्स खिला लिए, और अजहर महमूद को नहीं पता, हमारे वो क्यूरेटर को नहीं पता, आपके मेन कोच को नहीं पता, और बांग्लादेश को पता था कि यार इसको विकेट का क्या हो गया। अच्छा नसीम शाह भी बयान दे रहे हैं कि खुदा के वास्ते ऐसी विकेट तो बनाए जो रिजल्ट दे। अरे भैया बंगाली आपसे खेले नहीं जा रहे, आपको उन्होंने पता नहीं 130-40 रन से ऑल आउट कर दिया, और आपको विकेट यूं बोलो ना कि यार आपसे बॉल नहीं हो रही,
आपके बॉलर मकसद जो कि एक जमाने में 145 148 फेंका करते थे, ये सब के सब एक आध ओवर के बाद ड्रॉप होके 130 प्लस फेंक नहीं पा रहे। यार इसकी क्या वजूहत है? आपका जो पैनल है, जो आपके फिजियोथेरापिस्ट है, वो इन बॉलर से मिले हुए हैं सर। नसीम शाह ये कह रहे थे कि ये पिचेस जो है इंतहाई बैटिंग के लिए साजगार बनाई गई है, और फिर 5वें दिन पर हमने देखा पाकिस्तान 200 भी नहीं कर सकी इसी पिच पर। तो ये तो नसीम शाह का बयान तो किसी खाते में नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। किसी भी खाते में नहीं आता ना। मुझे हैरत होती है कि आप कैसी बैटिंग के लिए साजगार विकेट आप कह रहे हो, आपसे चौथे 5वें दिन आपको 4 घंटे उनके अंदर पैक हो गए। मतलब किस किस्म के बयान दे रहे हैं? विकेट कैसे? अरे भैया, इससे ज्यादा डेड विकेटें होती थी जब हमारे पास जेन्युइन फास्ट बॉलर आ गए थे। वसीम अकरम, वकार यूनुस आ गए थे, इमरान खान बॉल करते थे, उसके बाद भी बॉलर आ गए, शुएब अख्तर आ गए। इन्हीं डेड विकेटों पे वो अपनी बॉलिंग से, उनमें इतनी हिम्मत थी। ये T20 के बॉलर हैं, ये 4 ओवर्स के सब बॉलर हैं, इनकी टांगे इस काबिल है नहीं, इन पे क्या फोकस? अच्छा, फिर हमारे जैसा मुल्क जो बदतरीन कारकर्दगी पर नवाजता है। आपको पता है हारिस रऊफ को इस्लामाबाद ने या किसी पुलिस ने एजाजी तौर पर DSP बना दिया है। अच्छा, मतलब उसकी क्या कारकर्दगी, उसको किस चीज? अब यार उसको ट्रैफिक का सार्जेंट बना दो, जो रोड पर खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करे, कुछ तो खिदमत करे आवाम की। अच्छा शौहब भाई, 3-4 मिस्टेक्स हुई हमसे। एक तो ये कि हमने पिच को सही से रीड नहीं किया, दूसरी मिस्टेक है हमने स्पिनर्स को नहीं खिलाया। हमने देखा कि बांग्लादेश ने आखिरी दिन पे 7 विकेट स्पिनर्स ने लिए। उसके बाद क्या आप ये समझते हैं कि काफी अरसे के बाद हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस वजह से शायद हम ये मैच हार गए, या कई मसला दूसरा है? नहीं भाई, मसला दूसरा है। इसके अलावा आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। ऑल लेम एक्सक्यूज, ये आपको एक्सक्यूज। मसला सीधा सीधा ये है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, हर प्लेयर कप्तानी की दौड़ में आप दुनिया का कोई भी कोच ले आओ, आप रिचर्ड को ले आओ, आप किसी को भी ले आओ, आप विराट कोहली को ले आओ, आप धोनी को कोच बना दो, आप ये टीम चल के नहीं देगी जब तक कि वो हमारे मोहसिन नकवी साहब ने बड़े ऑपरेशन की बात करी थी, उन्होंने तो उंगली भी जख्मी नहीं करी। मतलब जब तक ये प्लेयर, भले ये रिजवान रन कर दे, भले बाबर आजम रन कर दे, ये लोग टीम के लिए मुस्तैद है नहीं। हर कोई कप्तानी की दौड़ में लगा हुआ है। तो ये मोहसिन नकवी साहब तो ये कहते हैं कि मैं क्या करूं भाई, सर्जरी के नाम पे मैं क्या गले काट दूंगा सबके? तो वो भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि रिप्लेसमेंट हमारे पास है नहीं कि हम बाबर आजम को अगर बिठाएं, शाहीन शाह अफरीदी को बिठाएं, तो किसको खिलाएं? यार मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इन सबको खिला के आप 4 घंटे के अंदर आपके लड़के खेल नहीं पाते। अब तो भैया नई टीम खड़ी कर दो ना। नई टीम खड़ी करने का आपको किसने रोका है? खड़ी करने देते ही नहीं ना। हम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं तब भी बाबर आजम, रिजवान वो खेलते हैं, आयरलैंड के खिलाफ खेलते हैं तब भी हमारी ए टीम खेलती है। इंडिया को आप मुझे ये बताओ इसमें कसूर किसका है? बाबर आजम का, रिजवान का है, या उस मैनेजमेंट का जो इनको सेलेक्ट कर रही है? मैनेजमेंट का। अरे भैया, जब मैनेजमेंट उनके हाथों मजबूर हो रही है, सारी पावर अगर उनके हाथ में आ गई, वो मनमानी करते रहेंगे तो हमारी टीम कभी नहीं बन पाएगी। सही बात। ये सारा का सारा कसूर मैनेजमेंट का मैं दूंगा और किसी को नहीं दूंगा। अच्छा शोएब भाई, इंडिया को भी हम देखते हैं ना, जब भी इंडिया, अभी अगर हम मिसाल लेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ वो खेल रहे थे जब T20 सीरीज, तो कोई उनका बड़ा खिलाड़ी नहीं खेल रहा था। इवन जो वर्ल्ड कप जीत के आई थी टीम, उनमें से 1-2 ही प्लेयर उसकी टीम में थे। तो ऐसे इंडिया जो अपनी दूसरी टीम भी बनाती है ताकि रिप्लेसमेंट उसके पास हमेशा रहती है, एक बेंच हमेशा स्ट्रांग रहती है इंडिया की या बाकी टीमों की अगर बात करें। पाकिस्तान हमेशा हर टीम के खिलाफ जो है अपनी ए टीम खिलाता है, और हम तो ए टीम क्या क्यों नहीं खिलाए, क्योंकि हम उन्हीं के सामने ही हार जाते हैं। भाई इसकी सीधी सीधी बात है ना, हमारी बेंच मजबूत है ही नहीं। जो इससे बार बार तनकीद होती है बाबर आजम से कि जनाब इसने बेंच बनने नहीं दी, इसने सिर्फ रेलू कट्टे अपने साथ लगा के रखे, 2-4 प्लेयर हारिस रऊफ, शादाब जैसे, जो इसका किकबैक उठा सके। बाकी इसने जो प्लेयर इसको लगता था कि यार परफॉर्म होके इसको रिप्लेस कर सकते हैं, आपने बेंच मजबूत होने नहीं दी। तो उसकी वजह ये है कि चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे आयरलैंड हो, चाहे नेपाल से मैच हो, यही कि यही प्लेयर घूम फिर के आपको खेलते रहेंगे, और जब ये खेलते रहेंगे आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं होगी, तो आपका हशर यही होगा उसमें। हाँ, जो हुआ है हमारा पहले मैच में, मतलब हद हो गई यार। बांग्लादेश ने, पाकिस्तान, इंडिया और शायद एक साउथ अफ्रीका की वाइट टीमें थी जिनको बांग्लादेश ने टेस्ट में नहीं हराया था। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला भी हमें जो है ना रच के जलील करवा रहा है। जो हमारे करतूत हैं उसकी सजा जो है ना दुनिया में सबके सामने मिल रही है। तो शोएब भाई, यानी बांग्लादेश जैसी टीम से क्या प्रिपरेशन नहीं थी, या हमने बिल्कुल ही हल्का ले लिया था बांग्लादेश को कि ये क्या हमें हराएगी? ये तो हम भी कहते थे प्रोग्राम में कि यार बांग्लादेश के 2 मैचेस बड़े इजी है, उसके बाद थोड़े मुश्किलात हैं। ये तो शुरू होते ही मुश्किलातें सामने आ गई सर।
नहीं नहीं, ये तो मकसद मेरी एक हंसी होती थी तो मुझसे कहते थे कि यार शुभ भाई ऐसा तो ना करो, बांग्लादेश से तो जीत जाएंगे। हाँ। मुझे बखुदा बांग्लादेश से भी यकीन नहीं था, मैं बार बार कह रहा था बांग्लादेश से जीतने के लिए हमें 20 खिलाड़ी आउट करना पड़ेंगे। हाँ। तो हमने तो उनके सिर्फ और सिर्फ 10 खिलाड़ी आउट किए हैं और 5-6 विकेट थे वो यूं मिल गई तो उनको मारना था बिल्कुल कि उन्होंने 565 रन कर दिए थे, उन्होंने दे दी, वरना हम बंगाली भी 5-6 आउट कर सके थे, बाकी तो उन्होंने विकेट हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी जब उनके टेलेंटेड्स को आउट कर रहे थे तब वो बड़ी सेलिब्रेशन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हमने बांग्लादेश को 500 पे नहीं 50 पे ऑल आउट कर दिया है। यानी पर्सनल जो माइलस्टोन की तरफ हमारे क्रिकेटर्स जो नजर रखते हैं कि हमारे विकेट्स आने चाहिए, हमारी रन्स बननी चाहिए, शायद इस वजह से पाकिस्तान मैचेस हारती है कि टीम के लिए नहीं खेलते। आप मुझसे लिख के ले लो, शाहीन शाह अफरीदी जो है ना दूसरा वहाब रियाज बनने जा रहा है। जिस तरह वहाब रियाज ने हमारी आवाम को बेवकूफ बनाया था, शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ी कुछ अरसे बेहतर परफॉर्मेंस दे दी ना। शाहीन शाह अफरीदी से अब 122-25 से ज्यादा से बॉल नहीं फेंकी जाती, और टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर या तो आपके पास वो एक्स्ट्रा स्विंग हो तो शाहीन अफरीदी की बॉल जो है ना खतरनाक तभी होती थी तब वो स्पीड होती थी पीछे। हाँ, आप कह रहे थे ना, अभी आप कह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी वहाब रियाज बनने वाले, वहाब रियाज एटलीस्ट 150-147 की स्पीड से बॉल तो फेंकते थे, शाहीन शाह अफरीदी का 135 से ज्यादा बॉल गया ही नहीं है सीरीज में सर। अरे 135 क्या, उसके एक आध बॉल जाती है, उसके बाद रेगुलरली वो जो है ना 125, 22, 26, 28 ये फेंक रहा होता है। मेरा बांग्लादेश का शाहीन बॉलर शाह है अफरीदी का वो जो कैरियर है वो सियासत की नजर हो चुका है मुझे लग रहा है शोएब भाई। ब्रेक शाहीन शाह अफरीदी दो कुछ भी कह ले, आदमी खुद समझदार होता है कि उसका